Good morning students. Today we will start our new chapter रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम बेटा पॉलिटिकल का अपना चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर हम ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रशासन तंत्र होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है, जो भारत है वह बहुत ही विशाल देश है और इसको बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। और जितने भी स्टेट है उन्हें छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर, जैसे डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। देयर आर रफली 712 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। पूरे भारत के अंदर लगभग 712 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एंड स्मॉलर यूनिट्स हेल्प इन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री मोर इफेक्टिव। और जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो इस एडमिनिस्ट्रेशन को और अधिक इफेक्टिव, इस कंट्री को इफेक्टिव बनाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। डिस्ट्रिक्ट और जिला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। जो ग्रामीण जो प्रशासन तंत्र है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट या जिला ये बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसे डीसी कहा जाता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम ये डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं। हिज हर मेन ड्यूटीज़ टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि ज़िले के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो कार्य होते हैं उनको मैनेज करना। ही शी इज असिस्टेड बाय वेरियस ऑफिशियल सच एज सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके अंदर कौन कौन से सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, चीफ इंजीनियर, ये सभी मिलकर ऑफिशियल वर्क करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है मेंबर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे IAS का ही मेंबर होता है। एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लुक्स आफ्टर द फॉलोइंग फंक्शन। अब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसके क्या क्या कार्य होते हैं, तो देखिए फर्स्ट है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इसका फर्स्ट कार्य जो लॉ और ऑर्डर होते हैं उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, मेंटेन करना, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मुख्य कार्य होता है। डिस्ट्रिक्ट द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे SP बोला जाता है वो इसके अंदर इनकी हेल्प करता है। डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू तहसील। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें तहसील में डिवाइड किया गया है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द तहसील और तालुकास, और इन्हें तहसील या तालुकास में डिवाइड किया गया है जिसके अंदर जो लॉ और ऑर्डर होते हैं उन्हें आगे मेंटेन करना। दीज सब डिवीजन्स आर फर्दर डिवाइड इनटू पुलिस सर्कल्स। इन सभी सब डिवीजन्स को आगे पुलिस सर्कल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अंडर वन पुलिस सर्कल, एक पुलिस सर्कल के अंदर देयर आर 10 और मोर पुलिस स्टेशंस और थानाज। एक पुलिस सर्कल के अंदर 10 या 10 से अधिक पुलिस स्टेशन या थाना आते हैं और जिसे मैनेज इंस्पेक्टर या स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसे SHO कहा जाता है वो इन्हें मैनेज करते हैं। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, नंबर ऑफ कांस्टेबल्स असिस्ट हिम इन मेंटेनिंग लॉ, ये सभी मिलकर लॉ को मेंटेन करते हैं। पुलिस स्टेशन सोल्जर्स द ड्यूटी टू रिकॉर्ड मैटर्स रिलेटिंग टू थेफ्ट, फाइट, इंजरी, एक्सीडेंट एट्सेट्रा। इन सभी रिलेटेड से, इन सभी मैटर्स रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होता है वो इन पुलिस स्टेशन को फॉलो करना होता है, अपने पास रिकॉर्ड करके रखना होता है। एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑन एनी सस्पिशियस मैटर, और जिसके ऊपर शक होता है उससे रिलेटेड क्या है इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, खोजबीन करनी पड़ती है। आगे है बेटा मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। सेकंड कार्य होता है मेंटेन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, मतलब ज़मीन से संबंधित जो कार्य होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका मुख्य कार्य होता है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। इसके अंदर लैंड के रिकॉर्ड से रिलेटेड और रिवेन्यू जो कर लिया जाता है उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होता है वो सारा मेंटेन करके रखा जाता है। दीज लैंड रिकॉर्ड्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट राइटफुल ओनर्स नेम। इसके अंदर क्या ओनर का नेम होता है, अमाउंट जो कितने अमाउंट दिया गया है, नॉन कल्टिवेटेड लैंड और कितना मतलब कितना तो एरिया ऐसा जिसके ऊपर कृषि योग्य, कितना एरिया जो कृषि योग्य नहीं है। काइंड एंड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स सोन, और किस प्रकार की और किस वैरायटी की क्रॉप्स को बोया गया है, ये सारी चीज़ें क्या है एक रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती हैं। और ये सारी जो चीज़ें रिकॉर्ड सच रिकॉर्ड्स वेरी क्रूशियल इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर ओनरशिप एंड अदर डिस्प्यूट्स। ये सारे रिकॉर्ड कब काम आते हैं, जब इनका आपस में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, तो उस कंडीशन में ये सारे केसेस काम आते हैं। दीज लीगल डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओनर्स एज दे हेल्प इन केस द फार्मर्स विश टू टेक लोन। और जो फार्मर्स होते हैं वो क्या है लोन, किसान को क्या है लोन लेना होता है, परचेज न्यू लैंड, अगर उन्हें नई ज़मीन खरीदने और डिवाइड द प्रॉपर्टी का डिवीज़न करना, तो उसके लिए उन्हें लोन की ज़रूरत पड़ती है। द रिवेन्यू ऑफिसर इज कॉल्ड तहसीलदार, और जो रिवेन्यू ऑफिसर होता है उसे तहसीलदार कहा जाता है।
ही शी असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, और उसे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो रिवेन्यू को कलेक्ट करने में उनकी हेल्प करता है। तहसीलदार ऑफिसर इज इम्पोर्टेंट एज इट इश्यूज लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, और जो तहसीलदार ऑफिसर होता है वो लैंड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं और जो कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सारा कार्य तहसीलदार ऑफिसर के पास होता है। एट द विलेज लेवल, अब विलेज लेवल पर देखिए कैनुंगो एंड पटवारी, पटवारी इज द इंचार्ज ऑफ दीज टास्क। पटवारी विलेज लेवल के ऊपर पटवारी इन सब कार्यों के लिए करता है, इनका इंचार्ज होता है। कानूंगो ओवरसीज द वर्क ऑफ पटवारी एज वेल एज इंश्योर्स प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिवेन्यू एंड लैंड रिकॉर्ड्स। जो पटवारी होता है उसका कार्य होता है कि जो लैंड पे जो लैंड है उससे रिलेटेड जो कर लिया गया है उसका सारा उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये पटवारी का कार्य होता है। पटवारी ऑल्सो नोन एज लेखपाल और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर। पटवारी को लेखपाल, कर्मचारी और विलेज ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। ही शी परफॉर्म, अब देखिए पटवारी के क्या क्या कार्य होते हैं। मेंटेन खासरा और रजिस्टर ऑफ हार्वेस्ट इंस्पेक्शंस, मतलब हार्वेस्ट जो जिन जिन फसलों को बोया गया है उससे रिलेटेड जो इंस्पेक्शन होती है उस समय उसको रिकॉर्ड करना। अपडेट्स रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड ओनरशिप, जो मालिक है लैंड का उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, अपडेट करना। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स, किसानों से जो कर लिया गया था, जो टैक्स दिया गया था उसे मेंटेन करना। अपडेट गवर्नमेंट्स अबाउट क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया, इस एरिया के अंदर जो जो क्रॉप्स ग्रो की गई हैं उससे रिलेटेड सारे रिकॉर्ड को अपडेट करना। अपडेट द एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट एनी कैलामिटीज़ और डिसास्टर्स, इसके अलावा अगर कोई नेचुरल डिसास्टर आ गया है उसके अंदर उस एरिए का, उसके मालिक का कितना नुकसान हुआ है और उसको आगे कितनी भरपाई करनी है, ये सारा लेखा जोखा भी पटवारी के हाथ में ही होता है। आगे बेटा सिविक एम्यूनिटीज़ एंड डेवलपमेंट, इसमें देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज एन अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसका एक फंक्शन और भी होता है, वो क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, जिस एरिए से वो बिलोंग कर रहे हैं उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास। इट टेक्स केयर टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़, सिविक एम्यूनिटीज़ होता है बेसिक फैसिलिटीज़, उस एरिया के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ देनी, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, सीवेज, गार्बेज डिस्पोजल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ये सारा कार्य भी इनके अंडर आता है। द डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन जो होता है प्रोवाइड्स हेल्थ केयर, जो सिविल सर्जन होता है वो हेल्थ केयर सर्विसेज देता है। ही शी सुपरवाइज स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कार्य भी इनको देखना होता है। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, अब जो स्कूल से रिलेटेड जो भी इंस्पेक्टर होता है उन्हें स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो कितने हैं, उनकी मेंटेनेंस कैसी है, एडल्ट्स के लिए जो नाइट स्कूल्स लगाए गए हैं, लाइब्रेरीज़ हैं गवर्नमेंट की साइड से जो खोली गई हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है नहीं कर रही हैं, ये सारा कार्य भी इनके अंडर आता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके अंडर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स, रोड्स, वाटर टैंक्स, पार्क, सीवेज सिस्टम, ये सारा कार्य डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर के अंडर आता है। अगर इमरजेंसी आ जाती है, नेचुरल या एक्सीडेंशियल, किसी भी प्रकार की अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस कंडीशन में, जैसे फायर, फेमाइन, ड्राउट, अर्थक्वेक, मतलब कहीं आग लग गई है, सूखा पड़ गया है, कहीं बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया, तो उस कंडीशन के अंदर जो जिस एरिया में ये कैलामिटीज़ आई हैं वहाँ पर रिलीफ देना, लोगों को सपोर्ट करना, ये कार्य भी इनके अंडर आता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइज द वर्क ऑफ पंचायत, इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसे पंचायत के कार्य को भी सुपरवाइज करना होता है, उसको देखरेख करनी होती है। इट फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन स्टेट एंड द लोकल बॉडीज़, ये है स्टेट और लोकल बॉडीज़ के बीच में एक सेतु का कार्य, एक ब्रिज का कार्य, एक पुल का कार्य करता है। इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट फंड्स, conduct elections and also have power to dissolve non-performing local bodies, और अगर कोई भी लोकल बॉडी प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर रही है तो उसे डिसमिस करने का कार्य भी इसके अंडर ही आता है। आगे आता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल होता है मतलब न्याय तंत्र। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वी हैव कोर्ट्स टू लुक इनटू केसेस दैट डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स,
जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं उसके अंदर उस लेवल के ऊपर कोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर क्या है केसेस को डील किया जाता है, अलग अलग प्रकार के केसेस को, जैसे रॉबरी का है, मर्डर का है, थेफ्ट का है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज डील विद सिविल केसेस। सेशन जजेस एंड एडिशनल सेशंस जजेस डील विद क्रिमिनल केसेस। जो सेशन जजेस होते हैं, एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, वो क्रिमिनल केसेस को देखते हैं। एंड इवन प्रोनाउंस डेथ सेंटेंस, और वो क्या है उन्हें मृत्यु दंड तक भी दे सकते हैं। द कोर्ट्स ऑल्सो चार्ज फाइन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम। जो कोर्ट होती है वो जितना बड़ा क्राइम है उसके अकॉर्डिंग उसे सज़ा दी जाती है। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय द कोर्ट डिसीजन, अगर कोई पर्सन, कोई इंसान कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो ही शी कैन अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर जस्टिस, तो वो न्याय के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, हाई कोर्ट तक भी जा सकता है। आगे बेटा इनहेरिटेंस लॉ। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 वाज अ माइलस्टोन इन द जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमारे भारत की जो न्यायिक जो हिस्ट्री है उसके अंदर जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट है वो एक मील के पत्थर का कार्य करता है। इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन इज़ टू बी शेयर्ड बिटवीन हिज सन्स, डॉटर्स एंड द विडो ऑफ द डिकीज। पहले क्या होता था बेटा, जो प्रॉपर्टी होती थी वो केवल बेटों के पास जाती थी, लेकिन 2005 में जो नया अमेंडमेंट एक्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग जितना भी प्रॉपर्टी है वो बेटा और बेटी सभी के अंदर इक्वली उसका डिवीज़न होगा। दिस लॉ इज़ माइलस्टोन बिकॉज अर्लियर गर्ल्स शुड नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी, क्योंकि पहले लड़कियों को प्रॉपर्टी में शामिल नहीं किया जाता था। दिस लॉ रिमूव डिस्क्रिमिनेशन, इस लॉ के द्वारा क्या है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव, तो वो ख़त्म हो गया है। इट गारंटी इक्वल राइट इन एग्रीकल्चरल लैंड टू वाइफ एंड डॉटर along with the sons. This law is uniformly applicable all over India, और ये जो कानून है वो पूरे भारत के ऊपर लागू होता है। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, बहुत इजी है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।